हलचल मच गया है। हम इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, चूंकि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपकी क्या एनालिसिस है इस पर? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। सोना। Thank you so much for having me here. My name is Dr. Sona Chaudhary, former Indian football captain, and I write on sports. तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि इट शुड बी डेल्ट बाय एसोसिएशन एंड फेडरेशन. प्लेयर शुड नॉट सफर इन दिस, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने सालों साल संघर्ष किया है और मुझे पता है कि प्लेयर्स की कितनी एनर्जी इसमें जाया होती है. और कोर्ट एक प्लेयर जा रहा है, पहले वो वहां मेंटली लड़ रहा है, वो अपने आप से लड़ रहा है, फिर वो मैट पे जा रहा है, फिर वो कंपटीशन लड़ रहा है. तो आप सोचिए उसको आप वहां कंपटीशन में जाने से पहले हमारे लिए क्या क्या सर्वोपरि है? क्या मेडल सर्वोपरि नहीं है? क्या देश का हित सर्वोपरि नहीं है? तो ये चीजें प्लेयर को फेस ही क्यों करनी पड़ रही हैं और ये नौबत ही क्यों आ रही है कि उस बच्चे को कोर्ट जाना पड़ रहा है, चाहे वो कोई भी है, बी इट विनेश or be it me or anybody else in the sports this thing department. तो ये बड़े ही बहुत ही दुख की बात है कि किसी भी प्लेयर को इस लेवल पे जाके बार बार अपने आप को प्रूफ क्यों करना पड़ता है. और एसोसिएशन अगर है तो वो क्या कर रही है, फेडरेशन अगर है तो वो क्या कर रही है. अगर या तो वो इस मामले में आके अपना पक्ष रखें और कम्युनिकेट करें. ऐसा कोई भी जगह नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां संवाद नहीं हो सकता. और जहां देश की बात है, मुझे लगता है वहां सभी मुद्दों को भुला देना चाहिए. और विनेश कोई छोटा मोटा नाम नहीं है. विनेश एक बहुत बड़ा रिनाउंड प्लेयर है और कोई भी प्लेयर जब इस लेवल पे चला जाता है तो उसके बाद इतने छोटे लेवल पे अगर जाके उसको अपने वहां पहुंचने के लिए फिर से बार बार प्रूव करना पड़े, तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है. देखिए सोना जी, क्या आपको नहीं लगता है कि WFI की चयन नीति महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह से भेदभावपूर्ण है? और इसको लेकर अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला सुना दिया है, लेकिन हराश हो रहे हैं, तो उनके साथ ये नहीं होना चाहिए. देखिए, एक बहुत छोटी सी समस्या अगर किसी भी इंसान के दिमाग में होती है तो वो पूरा दिन डिस्टर्ब होता है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है. तो यहाँ तो इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा सवाल, और ये कोई पहली बार तो उठा नहीं, ये सवाल तो बहुत पहले से उठता आ रहा है. तो हम जब जानते थे कि ये कंपटीशन होना है, तब होना है, तो हम क्यों जिद लगा के बैठते हैं? हम किसी को भी ना रख के या तो फेडरेशन और एसोसिएशन हट जाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले करे और गवर्नमेंट अपने हाथों में ले इस चीज को और फेडरेशन और एसोसिएशन का रोल ही खत्म कर दे. यही मैं फुटबॉल में भी कहती थी. तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं पर्सनली किसी पे कमेंट नहीं कर रही हूँ, या क्योंकि मैं पर्सनली इनफैक्ट उनको किसी को भी मिली भी नहीं हूँ. बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मेरा शुरू से ये मेरी भी एक मुहिम रही है कि भाई आप खिलाड़ी को सिर्फ खेल तक सीमित रखिए, उसको इधर उधर मत भटकाइए. उसको उसका काम है खेलना और रिलैक्स रहना. उसको आप साइकोलॉजिकल काउंसलर प्रोवाइड कीजिए, उसको आप एक अच्छा डाइट प्रोवाइड कीजिए, अच्छा अकोमोडेशन प्रोवाइड कीजिए, अच्छा रिम्यूनरेशन दीजिए, अच्छा उसको इन्वायरमेंट दीजिए, अच्छा उसको आप बहुत जो बेस्ट उसके लिए कंडीसिव होता है वो सब कुछ प्रोवाइड कीजिए. बट उसको समस्याएं मत दीजिए, ये वाली समस्याएं मत दीजिए कि वो यहाँ से पहले यहाँ लड़े और फिर आगे जाके लड़े. वो अगर वहां पे जाके नहीं भी लड़ पाया तो प्लेयर का इसमें दुख, प्लेयर के लिए इसमें वो वाली बात नहीं है कि प्लेयर ने कोई कमी छोड़ी. प्लेयर कोई भी कमी नहीं छोड़ता है. हर प्लेयर अपना जीवन देता है और उसका जीवन इसीलिए बना होता है देश के लिए. तो देश पहले आता है. कहीं पे भी हम किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा देश सबसे पहले है, उसके बाद ही हमारे मुद्दे हैं. तो अगर इन छोटी छोटी बातों के लिए अगर हम लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी हमें मदद करने वाला है, या ये बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा आने वाले स्पोर्ट्स के लिए. आने वाला स्पोर्ट्स में जो भविष्य है वो यही है कि पर्सनली कोई बन गया तो बन गया, बाकी और जो भी ये हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं इनके सहारे खिलाड़ी नहीं बन सकता. चलिए ठीक है सोना जी, लौटेंगे आपके पास. सुखबीर जी भी हमारे